यहाँ पर देखेंगे जो हमारा हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 3 है, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 3। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो और होगा एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब आपका जो प्राचीन भारत है वहाँ का होगा, ठीक है। और मैं फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी का और इकोनॉमिक का भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपके कथन है उस पर आपको विचार करना है कि इसमें से क्या है, ठीक है। पहला बोला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख जो आपका वस्त्र उद्योग था, मतलब प्रमुख उद्योग था, क्या था, वस्त्र उद्योग था। सेकंड क्या है, दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों को देश कहा जाता था। किसको? दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा जाता था। इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली वन, सेकंड बोल रहा है ओनली टू, और आपका थर्ड में है सी नंबर में एक और दो दोनों, ये डी में है एक, ना ही एक और ना ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर होगा दोनों बातें करेक्ट हैं। ये दोनों बातें क्या है, सही बोल रहा है ये, राइट। तो इसका क्या होगा, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से क्या पाया गया है, ठीक है। जो आपका सिंधु सभ्यता है उसमें निम्नलिखित में से क्या पाया गया है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है अन्नागार 2 मंजिला भवन स्नानागार। दूसरा 2 मंजिला भवन मंदिर मंदिर विष्णु की मूर्ति, ठीक है। 1 मंजिला भवन अन्नागार जलाशय। और डी स्टेटमेंट आपका है चौड़ी सड़कें स्नानागार स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्या पाया गया, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इसका हमारा जो आंसर रहेगा ये आपका रहेगा यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अन्नागार 2 मंजिला भवन और स्नानागार ये यहाँ पर मिला हुआ था। तो हमारा क्या स्टेटमेंट आंसर होगा, सेकंड का आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? भारत में चांदी की उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से। दूसरा स्टेटमेंट आपका है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से। तीसरा है आपका वैदिक जो संहिता है वहाँ से। चौथा आपका स्टेटमेंट है चांदी की आह सिक्कों से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो आपका चांदी को उपलब्ध के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपका मिलता है जो हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है, वहाँ से आपका इसका साक्ष्य मिलता है, राइट। तो क्या होगा, थर्ड का आपका ए होगा यहाँ पर, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल देसलपुर का संबंध गुजरात से था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये आर्य सभ्यता थी, है ना। तो इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहला बोला है ओनली वन, सेकंड बी या ओनली टू, सी बोला है 1 2, डी बोला है ना ही 1 ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है इसका करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर क्या होगा। फोर्थ नंबर का आंसर दोनों गलत है यहाँ पर, सॉरी जो दूसरी बात है यहाँ पर, ये दूसरी बात यहाँ पर गलत है फोर्थ में, राइट। क्या है, ये सेकंड बात है आर्य सभ्यता थी, आपकी गलत बात है। तो क्या पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, तो फोर्थ में पहला करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ का ई आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक जो आपके स्थल थे सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, है ना। तो इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका दोनों में करेक्ट होगा, राइट। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ये हमारा इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पर करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा आपका फिफ्थ नंबर का। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण चयन नहीं हुआ है, ठीक है। निरूपण या इसका चयन नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें से कौन सी एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों को टेराकोटा में इसमें कलाकृतियों में परिवर्तन जो निरूपण मतलब शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आपका जो गाय है इसका नहीं हुआ, गेंडा का भी था, हाथी का था, बाघ का था, राइट। गाय का क्या है, गाय का यहाँ पर नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिक्स का आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए या किसके कारण जानी जाती है।
पहला स्टेटमेंट अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए। डी है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपको देना है, देखना है। ठीक है, कोई एक एक दो दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। राइट, तो हमारा जिसका आंसर होगा अपने घर नियोजन के लिए भी ठीक था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के लिए भी ठीक था, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी ठीक था, और अपने उद्योगों के लिए, तो चारों बातों के लिए प्रसिद्ध था, जाना जाता था। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के नीचे दिए गए स्थलों को उनकी स्थिति के अनुसार सही सम्मिलित करना है। ठीक है, जो स्थल है उसकी सही स्थिति के अनुसार यहाँ पर सम्मिलित करना है। पूर्व में स्थल कौन से थे, मतलब इसकी अवस्थिति क्या है और स्थल इसके क्या क्या है, तो वो देखते हैं। इसमें बोला है पूर्व में कौन है, दायमाबाद, तो पश्चिम में अलीबाग। ये सब ऐसे करके दिया, आपको मैच करना है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे ए जो होगा पूर्व, ठीक है, ये पूर्व होगा, इसका आंसर क्या होगा, आलमगीरपुर। पूर्व हमारा जो आलमगीरपुर है वो कहाँ है, पूर्व में है। ठीक है, बस, और जो दायमाबाद है आपका, राइट, जो आपका दायमाबाद होगा, दायमाबाद आपका होगा इसमें दक्षिण में। ठीक है, दायमाबाद आपका दक्षिण में होगा, राइट। और उसके बाद पश्चिम में क्या होगा, इसको देखते हैं। पश्चिम में आपका सुक्तांगेडोर, राइट। उसके बाद उत्तर में क्या आपका मालडा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट होगा। तो देख सकते हैं कौन सा हमारा मिल रहा है। ए का 2 आ रहा है, ए का 2, बी का आपका 4, सी का आपका 3। इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है। ए का 2 है, बी का 4 यहाँ पर गलत हो गया, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर सी हुआ आपका। ठीक है, 8th का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ। अगला देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा नगर की नियोजन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। दूसरा क्या है, पश्चिमी टीले ऊंचे किंतु छोटे होते थे जिन्हें दुर्ग पर स्थापित थे, है ना, जो जिन पर दुर्ग स्थापित थे। पूर्वी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ रहता था। तो किस तीनों बातों को देखना है और बताना है कि हड़प्पा के नगर नियोजन प्रणाली के संबंध किससे था, किस टाइप से, कौन से यहाँ पे सत्य हो सकता है, कौन सी बात सही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पहली बात बोला है, यहाँ के नगर जाल की तरह सुव्यवस्थित थे, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल की तरह सुव्यवस्थित से एकदम ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट पश्चिमी टीले ऊंचे किंतु छोटे छोटे होते थे पर दुर्ग पर स्थापित होते, ये भी ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोला है पूर्वी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, ये क्या है, गलत है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो हमारा 9th का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ठीक है, दधेरी क्या है, हड़प्पी पुरास्थल, हड़प्पी पुरास्थल है यहाँ पर। तो कौन सा है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का, तो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका पंजाब का। ठीक है, पंजाब का इसका राइट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी मैंने बोला यहाँ पर। तो पंजाब, बी इसका करेक्ट आंसर 10th का। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो टेस्ट 3 था, मैं टेस्ट 4 भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मैं साइंस का टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, जनरल साइंस का जो पेपर है वो भी लेके आऊँगा यहाँ। राइट, कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।